देखो भक्त जब आता है ना, जब भगवान के भेजे भक्त आता है तो वो माया और काल के बंधन में बंधा हुआ नहीं होता, उसको कर्म का बंधन नहीं व्यापता, उसको भगवान की माया नहीं व्यापती। भगवान अपनी इच्छा से संसार में 100 बार भेजे, खूब भेजे, भगवान के सेवक ही हैं भाई, भगवान की सेवा में ही रहना है। जहां रहकर सेवा प्रभु कराएंगे वहां रहकर प्रभु की सेवा करेंगे। पर एक बार पहले बुद्धि स्थिर हो जाए, एक बार पहले प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाए। भक्त को तो इस बात की चिंता नहीं है ना भगवान कहां रखें, करो जहां आप रखेंगे वहां हम रहेंगे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म, बस कृपा आपकी इतनी हो, आपका स्मरण बना रहे, हमारी गतिमति आपके चरणों में हो, बस एक बार तो लक्ष्य यही है, वहां पहुंचना है, यहां पहुंचकर लौटना नहीं होता। भगवान का भक्त तो प्रकट होता है संसार में, प्रभु के नाम रूप लीला की खुशबू फैलाकर और प्रभु के चरणों में वापस पहुंच जाता है। उसकी जीवन यात्रा हमारे जैसी नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, वो माया और काल के बंधन में बंधा हुआ नहीं आता, तो भगवान का भक्त है, तो भगवान का है, वो तो भगवान का है, भगवान से है, भगवान में है। नारद जी तो कह रहे तस्मिन तज्जने भेदाभावात, उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। और संत तो और एक पग आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि दास में ठाकुर और ठाकुर में दास, ठाकुर है दूर और दास है पास। भाई हमारे पास तो भगवान का भक्त है, हम तो इसी का दर्शन करते हैं, इसी की वाणी सुनते हैं, इसी की कृपा से सद्मार्ग पर चले हैं, इसी की कृपा से चलेंगे, इसी की कृपा से पहुंचेंगे। इसलिए व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। 32वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा कि माता, श्रद्धालु पुरुष को ही, जो विवेकी है, जो श्रद्धालु है, ये जो कल्याणकामी है, उसी को यह अध्यात्म योग कहना चाहिए। अनेक अनेक स्थानों पर अधिकारी की बात की गई है। हमारे यहां भी ध्रुवदास जी कहते हैं ना, पिए प्यारी गो प्रेम रस सकई तो मन में राख। सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने कहा, बोले अनधिकारी सो जो रस की बात कहे, फिर उसके पल्ले तो कुछ पड़ेगा नहीं। बोले रस आपते जाए, अंतर पर है, निस्संदेह। जब निस्संदेह कहते हैं तो मान लो कि ऐसा होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह ना करना। अनधिकारी से रस की बात करोगे, बोले उसके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं, बोले तुम्हारे हृदय से रस चला जाएगा, फिर अंतर पर है। यहां भी भगवान उसी प्रकार कह रहे हैं कि माता, इसको सुनाना, इसको नहीं सुनाना, इससे ये बात कहनी चाहिए, इससे नहीं कहनी चाहिए। अब आज देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक तो सबको कहना है, एक तो सबसे बड़ी परेशानी है सबको कहना है, और फिर दूसरी बात है सबसे कहना है। सबको कहना है, सबसे कहना है, सबको सबको ही कहना है, और तीसरी बात सबको सब कुछ कहना है। ये और बड़ी विडंबना है। पहली बात तो सबको बोलना है, दूसरी बात सबसे बोलना है। कोई इस बात का विचार नहीं है भाई इस ज्ञान का अधिकारी कौन है कौन नहीं है। बस बोलो, तुम सुनो, खींच खींच कर लाओ, बैठाओ, बढ़िया भंडारा बनाओ, सुनने वाले आएंगे, श्रोता आएंगे। तभी मैं आपको उस दिन कह रहा था, भाई पहले ऐसा नहीं था, ऐसे हर चौक चौराहे पर एक ज्ञान की दुकान नहीं खुली थी, सब अपना अपना ज्ञान छांट रहे हैं। हमको बोले बिना चैन ही नहीं है, क्या करें। ज्यादा दिन रहा नहीं जाता, 2-4-5 दिन बीच में थोड़ा शांत होते हैं, फिर चले आते हैं। सबको कहना है और सबसे कहना है, और फिर सब कुछ कहना है। बताओ हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है? यही हो रहा है ना, सब बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं,
और सब कुछ बोल रहे हैं। इसी दुर्व्याख्या के कारण सनातन धर्म की चेतना मूर्छित प्राय हुई है, इसी दुर्व्याख्या के कारण। एक बात तो मैंने आपसे कही थी, क्योंकि आप शास्त्र की भाषा नहीं जानते, इसीलिए सुनाने वाला मनमानी व्याख्या आपको सुनाता है, आपको वो मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप तो भाषा जानते नहीं, आप तो पढ़ नहीं सकते, और वो आपकी ये दुर्बलता जानता है। वो ये जानता है भाई इनको मैं जो सुनाऊंगा इनको मानना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी शास्त्र में क्या भगवान का भय दिखाया गया है? नहीं। भयभीत तो पाप से होना चाहिए, पाप से डरिए, भगवान से नहीं। अरे भगवान जैसा दयालु और कौन है? कर्म क्षमा नहीं करता, कर्म फल क्षमा नहीं करता। होनी हो के रहे, विधना टारे ना ही टरे। विधाता जो लिखता है वो होके रहता है। भगवान तो बड़े दयालु हैं। भगवान के चरणों में जीव पहुंच जाए फिर तो करी है कहा नवग्रह रंग, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित। फिर तो सूरदास जी कहते हैं जा को मनमोहन अंग करे, अरे वहां को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर भरे। फिर तो ठाकुर जी कह रहे भाई करने वाला कर लो। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये बात मैं श्री कृष्ण की बता रहा हूं आपसे, भाई हमारी जान पहचान तो थोड़ी उन्हीं से है, और तो किसी को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और किसी का स्वभाव क्या है कैसा है मैं तो जानता नहीं। उनका स्वभाव ऐसा है, वो ये कहते हैं भाई मैं कभी ये वचन नहीं दूंगा कि तूफान नहीं आएगा। श्री कृष्ण के भक्त को यह बात जाननी चाहिए। वो कहते हैं भाई मैं ये वचन कभी नहीं दूंगा कि तूफान नहीं आएगा, फिर मैं ये विश्वास दिलाता हूं तेरी कश्ती नहीं डूबेगी। अब आता हो तूफान तो आता रहे, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कश्ती नहीं डूबेगी। भगवान का भक्त डूबता नहीं, तूफान तो आता है। तो डरिए तो पाप से डरिए, जो नहीं करना उसे ना करिए, क्योंकि वो यदि बीज पड़ा तो फिर उसको उसका फल पाने के लिए, भोगने के लिए या भुगतने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, उससे नहीं बचा जा सकता। लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये इतना मतिभ्रम समाज में क्यों है? शास्त्र की दुर्व्याख्या के कारण, अपने लाभ और लोभ के लिए मनमानी व्याख्या हुई। सब बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। अरे अपना कुछ विषय भी तो होता है। अब मुझे कोई कहे कि आप तंत्र मंत्र पर थोड़ा प्रवचन कर दीजिए, अब भाई जब वो मेरा विषय नहीं है, उस विषय में मेरा कोई चिंतन ही नहीं है, मैं जो भी उस पर बोलूंगा वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, माने वो मान्य नहीं होगा, उसका कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे ही अपना एक विषय होता है और विषय के अनुकूल अनुरूप अपना एक चिंतन मनन होता है, उसके बाद ही तो कुछ कहना चाहिए। अरे तभी तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था भाई ये वो देश है जहां अध्यात्म के सर्वोज्वल सिद्धांत प्रकट हुए हैं। आचार्य परंपरा से हमारे पास श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ है, शास्त्र है। और मैं इसको ग्रंथ शास्त्र भी क्यों कहूं, हमारे पास श्रीमद् भागवत जैसी ब्रह्म विद्या है। और इसी देश में आप देखो, गुरु बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए भाई, यहां पर कोई पूछने नहीं आएगा आपसे। अंट संट बोल के, नाचकर गाकर, चटक के मटक के, आज तो बस आप YouTube पे अपने सब्सक्राइबर्स बना लो, बस हो गया काम। थोड़ी आपको लोक मान्यता प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, सब आपके पीछे हैं। आप जो कह रहे हो वही ठीक है, आप जो कह रहे हो वही सिद्धांत है। पर मैं एक बात कहता हुआ आगे बढ़ूं, सब सुने, मैं भी सुनूं, आप भी सुने, और जहां तक की बात जाए सब सुने। धर्म के मूल स्वरूप को विकृत करके धर्म का प्रचार कभी नहीं हो सकता, धर्म की रक्षा कभी नहीं हो सकती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। चलो, किसी फ्रेंच व्यक्ति को यदि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना है, लेकिन वो व्यक्ति फ्रेंच है, उसको महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना है। अब आप उसको महामृत्युंजय मंत्र फ्रेंच में लिख कर दोगे या उसको संस्कृत सिखाओगे? उसको संस्कृत सीखनी पड़ेगी ना, मंत्र तो मंत्र ही रहेगा, और मंत्र का मंत्रवत जप किया जाएगा तभी तो सिद्धिप्रद है वो। उसके विधि निषेध का पालन करते हुए मंत्र का मंत्रवत जप किया जाएगा तभी तो सिद्धि मिलेगी, तभी तो कुछ मिलेगा। या आप फ्रेंच में महामृत्युंजय लिख कर दे दोगे उसको,
कहने का मेरा तात्पर्य यह है, हमको अपने जीवन को धर्म के अनुकूल बनाना है। धर्म के कुछ शाश्वत मूल्य हैं, कुछ शाश्वत सिद्धांत हैं। शाश्वत का अर्थ ही होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सत्य, एक रस, अखंड। हमको अपने जीवन को शास्त्राज्ञा के अनुकूल बनाना है। अपनी सुविधा देखते हुए हमको इसकी व्याख्या नहीं करनी है। हम नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं वो शास्त्र के अपराधी हैं, जो कर रहे हैं वो धर्म सिद्धांत के अपराधी हैं। और जब कभी ऐसा प्रसंग आता है तो इतनी बात कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। और मैं जो कहता हूं वो मैं अपने लिए पहले कहता हूं, बाद में आपके लिए कहता हूं। बड़ी कृपा से अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, श्रीमद् भागवत कहती है एतदेव ही देवा गायंती, देवता गाते हैं। वहां स्वर्ग में बैठे देवता हम भारतवासियों को देखकर कहते हैं, भाई क्या इन पर स्वयं श्री हरि प्रसन्न नहीं हो गए हैं जिनको भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिला है। धन्य धन्य हमारी आचार्य परंपरा, और उससे भी धन्य हम जो हमको ऐसी परंपरा, ऐसी समृद्ध परंपरा प्राप्त हुई। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ऐसा समृद्ध चिंतन हमको प्राप्त हुआ है। जीवन सिद्धि के सूत्र जिन्होंने दिए। क्या मनुष्य देवता हो सकता है? अरे देवताओं से श्रेष्ठ हो सकता है। देवता उसके आगे आके नत हो, वो ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता, ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तो भगवान जब यहां कहते हैं तो हमको विचार करना चाहिए ना, क्यों कह रहे हैं भगवान ये बात। भगवान ने कहा माता अनधिकारी से बात ना कहना, जो योग्य हो, जो अधिकारी हो। और भोजन का अधिकारी कौन होता है? जो भूखा है वो भोजन का अधिकारी है। ऐसे ही ये ज्ञान जो मोक्षप्रद है, इसका अधिकारी कौन है? जो मुक्ति कामी है, जो मुमुक्षु है, जो इस संस्कृति से मुक्त होना चाहता है, वो इसका अधिकारी है। आपसे पूर्व भी मैंने कहा था, श्रीमद् भागवत का फल क्या है? योत्फलम च नंदनंदनः, श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति, रति, अनुराग, भक्ति, ये श्रीमद् भागवत का फल है। अरे सीधे सीधे भगवान वेदव्यास दशम स्कंद से ही कथा आरंभ करते, कृष्ण की लीला ही कहते। कृष्ण लीला कहने के लिए भागवत की रचना हुई है। और वहां तक पहुंचने के लिए प्रथम स्कंद से नवम स्कंद पर्यंत कृष्ण लीला में उस रस में प्रवेश करने के लिए जैसी योग्यता, पात्रता चाहिए, भगवान वेदव्यास उस पात्रता का निर्माण करते हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, फल है। और जिस नित्य विहार के हम उपासक हैं वो इसी फल का रस है। नित्य विहार उपासना, इससे न्यारी कोई वस्तु नहीं है। सेवक जी महाराज कहते हैं सार वेद विधि उद्धरी, सार वस्तु है, इसी का ही सार है। तो 32वें अध्याय के विश्राम में भगवान ने कहा कि माता जी, जो मुझे प्राप्त करना चाहता हो, जिसको मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, किसी ऐसे से ये सब सिद्धांत, ये सब चर्चा कहनी करनी चाहिए। और अंत में भगवान कहते हैं य इदं शृणुयादंब श्रद्धया पुरुषः सकृत यो वा विधत्ते मच्चित्तः सह्येति पदवीं च मे। भगवान ने कहा मां, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा तो मेरे परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और जैसे भगवत गीता के अंत में अर्जुन कहते हैं ना कि गोविंद आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात वहां प्राप्त होती है। और अर्जुन ने क्या कहा? मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे पुनः स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे पुनः स्मृति हो गई। किसकी? अपने स्वरूप की स्मृति हो गई। कुछ दिन पहले मैंने आपसे यही कहा था, संत क्या करता है? वो आपको आपके स्वरूप की स्मृति कराता है। ज्ञान वही है जो जीव को उसके स्वरूप की स्मृति करा दे। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और इससे भी आगे, जीव कृष्णेर नित्य दास, वो चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है और भगवान का दास है, वो भगवान का सेवक है। जैसे ही श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा से सूरदास जी को भगवत लीला की स्मृति हुई, भगवत लीला गाई,
तो कहते हैं अब मेरा मन वहां आ गया जहां आना चाहिए था। मेरो मन अनत कहाँ सुख पा। देखो भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज रूपा। या जीव के स्वरूप में भगवान ने दो बात कही, एक तो निज स्वरूप और सहज स्वरूप। मानस अद्भुत है। गोस्वामी जी एक एक चौपाई में जाने क्या क्या समेटते चले हैं। जितना चिंतन करो उतना कम है, हर बार कुछ नवीन अनुभव होता है। कह रहे मम दर्शन फल, मेरे दर्शन का फल, कह रहे परम अनुपा, बड़ा अनुपम है मेरे दर्शन का फल। क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। और निज स्वरूप क्या है? प्रभु का दास। अब भगवान के दर्शन का ये फल है। कैसे? बोले जैसे ही हमारा दर्शन करता है। अब ये बात श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो इसी प्रकार से कहते हैं। कन्हैया को कहनी होती तो गोपी सीधी जा रही है, कंकड़ मार के मटुकिया फोड़ते हैं, उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहते हैं नेक हमारी ओर देख ले, कहां सीधी चली जा रही है। वो तो ऐसे कहते हैं, पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये दूसरी प्रकार से कह रहे हैं। बोले मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कह रहे भाई जब जीव को हमारा दर्शन होता है, हम इतने प्यारे हैं, हम इतने मधुर हैं, हम इतने सुंदर हैं, हम इतने मनमोहक हैं, हम ऐसे प्रेम स्वरूप हैं कि हमारा दर्शन करते ही जीव के मन में इच्छा होती है इनकी क्या सेवा करूं। जब गुरु कृपा से भगवत दर्शन होता है, यही भाव मन में आता है भाई इनकी क्या सेवा करें। हमने तो भाई कई बार इस बात का अनुभव किया कि कभी मन में कोई बात आ भी जाएगी, आज जब राधा वल्लभ लाल का दर्शन करेंगे तो ये बात कहेंगे, उनके सामने जाते ही सब भूल जाता है। प्रभु के सामने बस एक ही बात याद रहती है, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। सहज स्वरूप है कि शुद्ध है, बुद्ध है। और निज स्वरूप क्या है? प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है। दर्शन करते ही ये फल प्राप्त होता है। दर्शन करते ही जीव को अपने स्वरूप का बोध होता है, अरे मैं तो प्रभु का दास हूं, सेवा की इच्छा होती है, इनकी कुछ सेवा करें। तभी दर्शन हुआ जानना चाहिए। जब श्री जी का दर्शन करते ही, जब लाल जी का दर्शन करते ही सेवा की इच्छा हो, भाई क्या सेवा करें। तभी सूरदास जी कहते हैं, दीन वचन संतन संग दरस परस की जय, दीन वचन संतन संग दरस परस की जय। इसलिए हमारे यहां भी जब भावुक भावना करता है तो सदा वो अपनी गुरु सखी का ही अनुगमन करता है। गुरु सखी की ओट में ही प्रियालाल के निकट जाता है, गुरु सखी की ओट में ही सेवा करता है। संतन संग दरस परस की जय। क्यों? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, राम सिंधु। कितनी भी प्यास लगी हो, पर भाई खारे पानी के समुद्र के पास खड़े होकर कोई प्यासा अपनी थोड़ी प्यास नहीं बुझा सकता। अनंत जल राशि है, पर प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। बादल वही जल बरसाता है, समुद्र का ही जल है, पर जब बादल बरसाता है तो कहते हैं उस जल में औषधीय गुण होते हैं। वर्षा का जल संचय करने योग्य होता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। यही बात तो व्यास जी ने कही, बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार। व्यास बड़े हरि के जना जिनको हरि सो मित्त। अच्छा, संत भगवान को अपना दास कहें, कुछ भी कहें, पर भगवान के तो वो नित्य सखा है, नित्य सुहृद हैं। गा गा कर प्रभु कहते हैं, हम भगतन के भगत हमारे,
हम भगतन के भगत हमारे। तो संत स्वरूप का बोध कराता है। सत्संग से क्या होगा? अपने सहज स्वरूप का ज्ञान होगा। तब लगेगा अरे कहां चक्की में पिस रहे थे आज तक, हम तो प्रभु के हैं। हमारा धर्म, हमारा कर्म तो प्रभु की सेवा है। हमको तो जो करना है वो प्रभु की सेवा समझकर करना है। हमारे लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। सेवक का एक ही कर्तव्य है, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। सेवक का एक ही कर्तव्य है, स्वामी की सेवा में उसका सहज स्नेह हो। श्री रघुनाथ जी ने धर्मोपदेश किया, लक्ष्मण जी ने कहा भाई हम सब ये नहीं जानते, हम ये सब नहीं जानते, नहीं समझते। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु भरत जी को समझाया सबने। भरत जी ने कहा कि हित हमार सियपति सेवकाई। हम एक ही बात जानते हैं, हमारा हित श्री रघुनाथ जी की सेवा में है। तो श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि श्री कपिल भगवान के ये सब वचन सुनकर करदम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और बार बार श्री कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। अब माता है, प्रणाम करती हैं। पर पहले ही कहा वो जो दुरंत मोह है जिसके कारण जीव अपने आप को माता पिता पुत्र आदि समझता है, वो मोह तो नष्ट हो गया। उस दुरंत मोह का तो अंत हो गया। माता देवहूति अपने स्वरूप में स्थित हो गई। अब दर्शन हो रहा है भाई जो सामने बैठे हैं ये कौन है? यही सच्चिदानंद परमात्मा है। माता स्तुति करती है भगवान की। सत्वमृतो में जठरेण नाथ, कथम नु यस्योदर एतदासीत्, विश्वं युगान्ते वटपत्र एक, शेते स्म माया शिशुरंघ्रिपान। बड़ा सुंदर श्लोक है। माता कहती है नाथ कैसी विचित्र बात है, जिनके उदय में प्रलय काल आने पर ये सारा प्रपंच लीन हो जाता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और जो कल्पांत में नन्हे से शिशु का रूप धारण करके अपने ही चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले वट वृक्ष के पत्र पर शयन करते हैं। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, करारविंदेन पदारविंदम मुखार। देखिए भगवान की कभी वो झांकी। वटपत्र पर बाल कृष्ण अकेले लेटे और अपने ही श्री चरण का अंगूठा अपने मुख में लिए। ऐसा चित्र शायद देखा होगा आपने। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अच्छा एक बार किसी ने पूछा भगवान से, बोले अपने पैर का अंगूठा चूस रहे थे। ठाकुर जी ने कहा भाई अब हमने सोचा अकेले हैं, अब इस समय कोई है तो नहीं, तो देखें भाई हमारे चरणों में आखिर ऐसा कौन सा रस है। एक क्षण के लिए भी हमारे भक्त इनको छोड़ते नहीं, लिपटे ही रहते हैं, चिपटे ही रहते हैं, ध्याते ही रहते हैं, इनकी महिमा ही गाते रहते हैं। कहीं भी किसी भी भक्त के सामने हम चले जाएं, बोले प्रभु अपने चरणों की भक्ति दीजिए, चरणों की भक्ति दीजिए। बोले आपका दर्शन भी हो कि ना हो, धर्म नारथ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बोले सब इन्हीं चरणों के पीछे पड़े हैं। तो हमने सोचा भाई इस समय कोई है नहीं, हम अकेले ही हैं, हम तो अकेले ही हैं, तो एक बार देखें क्या इन चरणों में आखिर ऐसा कौन सा रस है। अच्छा देखो माता को भी किस स्वरूप का स्मरण हुआ। बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। कितनी अद्भुत बात है। अनेक अनेक रूप हैं भगवान के, पहचान गई हैं आप कौन है। बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। तो माता कहती है हे प्रभु कैसी विचित्र बात है, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो प्रलय काल उपस्थित होने पर कल्पांत में बालक का रूप धारण करके वट पत्र पर पड़े अपने ही चरणारविंद का अंगुष्ठ अपने मुख में लेकर शयन करते हैं। आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्, यत्प्रहवणाद्यात् स्मरणादपि क्वचित्, स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते,
कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शना। भगवान के नाम की, भगवत स्मरण की अद्भुत महिमा प्रतिष्ठित करने वाला ये श्लोक है। माता कह रही है भूले भटके भी कोई आपका नाम ले ले, कह रहे यदि कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल हो वो भी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। आपका स्मरण करने से कौन पवित्र नहीं हो जाएगा। भगवान वेदव्यास का एक श्लोक है, वो कहते हैं तीनों लोकों के पापी एक साथ मिलकर भी इतना पाप नहीं कर सकते जो एक बार भगवान नाम लेने से नष्ट ना हो जाए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, आगे भूमि दान करही, मोतीन को तुला दान, मकर प्रयाग नान, और ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही। मकर में प्रयाग नहान हो रहा है ना, वहां भी बड़ी अद्भुत लीला हो रही है। हेमदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, फिर इतने में पापन को नेक हूं न हरही, नेक हूं 0.5% भी नहीं, इतने में पापन को नेक हूं न हरही। अच्छा ये सब इकट्ठा मिलके तो कोई कर भी नहीं सकता। हेम को सुमेर दान कौन करेगा? हेम को सुमेर दान, समझे? हेम माने और सुमेर माने सुमेरु पर्वत, इतना सोना दान करे कोई, कौन करेगा भाई? तो हेम को सुमेर दान, फिर रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग धान, ग्रहण में काशी धान, ग्रहण में काशी नान, चित्त शुद्ध धरही, और सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक हूं न हरही। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माहि तरही, पापी तिहु लोकन के छिन माहि तरही। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। अगर मैं ये कह दूं कि सत्संग और भगवान नाम स्मरण यही भागवत धर्म है तो अनुचित नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में इसी धर्म की प्रतिष्ठा की गई है। देखो महापुरुषों का सत्संग हुआ, पूरी श्रीमद् भागवत सत्संग ही तो है, सच्चर्चा ही तो है। महापुरुषों का संग हुआ और सब महापुरुष सत्संग के पश्चात क्या कह के चले हैं? नाम जपो। तो पूरी भागवत में है क्या? सत्संग और भगवान नाम, यही भागवत धर्म है। और महादेव ने इसी भागवत धर्म में सदा सुप्रतिष्ठ रहने की प्रार्थना प्रभु से की है। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। तो माता कहती है आपके नाम स्मरण की ऐसी अद्भुत महिमा है, आपका दर्शन होके कोई कृतार्थ हो जाए इसमें क्या संशय है? दर्शन हो जाए फिर तो कहना है क्या? माता कह रही भाई मैंने तो आपको गोद में खिलाया है, मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा? अच्छा इस संवाद के आरंभ में ही माता ने कह दिया था प्रभु मेरी जन्म परंपरा का तो अंत हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको गोद में खिलाया है, आपका दर्शन, आपका संग, आपका सेवन मुझे प्राप्त हुआ है। आगे कहती है माता कि प्रभु वह चांडाल भी इसी से ही तो श्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। अहोबत स्वपचो तो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। माता कहती है जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, कहने उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय श्री राम बसे। अच्छा देखो इतने बड़े संवाद के बाद अंत में आए कहां? आई नाम जपो। और केवल इतने ही संवाद के बाद नहीं, पूरी भागवत जी के बाद कहां पहुंचेंगे?
नाम संकीर्तनम यस्य। अब कोई कहे भाई सीधी सीधी ये बात क्यों नहीं कही, ये सब कहने की आवश्यकता क्या थी? भाई वो सब किए बिना नाम में जैसी प्रीति होनी चाहिए। सेवक जी महाराज नाम जपने को तो कहते हैं, पर कैसे जपने को कहते हैं? कहते प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनऊ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रीति सहित यह नाम कहाई। प्रीति कहां से आएगी भाई? अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, उस विशुद्ध प्रेम का स्फुरण भीतर में होगा कैसे? प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक विशुद्ध प्रेम का स्फुरण नहीं होगा। जब तक विशुद्ध प्रेम का स्फुरण नहीं होगा, विषय वासना नष्ट नहीं होगी। जब तक विषय वासना नष्ट नहीं होगी तो यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूं कौन सच उपायो। जब तक विषय वासना है तब तक तो भाई जीव माया का ही चिंतन करेगा, मायापति का कैसे करेगा? भगवान में प्रीति कैसे होगी? ये जो सब कहा गया है किस लिए भाई? ये सब करने के बाद क्या होता है? प्रभु के नाम में प्रीति होती है। अनेक अनेक जन्म के साधन करने के बाद देवर्षि क्या प्राप्त करते हैं? दिन रात श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार भगवान की महिमा का, भगवान के नाम की महिमा का, भगवान के स्वरूप की महिमा का, भगवान के स्मरण की महिमा का अनेक अनेक प्रकार से गान करने के बाद, भगवान की अनेक अनेक प्रकार से स्तुति करने के बाद अंत में माता कहती है प्रभु बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपका जो जीव पर उपकार है उसका प्रत्युपकार केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है, आपको प्रणाम करके। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, होवे जग के नाथ। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बात उस समय की है जब अभी बाईसा मेवाड़ में विराजती थी। कोई वृंदावन आ रहा था तो उसने बाईसा से पूछा कि हम वृंदावन जा रहे हैं, आपकी ओर से कोई भेंट हो, प्रभु की कोई सेवा सामग्री हो। आप देखो वो मेवाड़ की पट्ट महिषी हैं। फिर कहा कि मैं प्रभु को क्या भेंट करूं, मेरे पास उनको भेंट करने के लिए क्या है? और क्या कहा? आप जा ही रहे हैं, बस इतना ही कहिएगा, मारो प्रणाम बाके बिहारी जी, मारो प्रणाम बाके बिहारी जी। पूछने वाले ने तो इसलिए पूछा भाई महारानी है, कुछ हीरा मोती मणिमाणिक भेजेंगी ठाकुर जी के लिए, और वो महारानी होती तो ये सब भेजती ना, वो कौन है? भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा माता ये जो सुगम मार्ग मैंने तुम्हें बताया, सुगम मार्ग ही माता ने पूछा था। माता ने कहा प्रभु मैं स्त्री हूं, अबला हूं, मेरे अनुकूल अनुरूप जो मार्ग हो वो आप मुझसे कहिए। तो भगवान ने कहा माता ये सुगम मार्ग जो मैंने तुम्हें बताया, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तो इस प्रकार आत्मज्ञान का उपदेश करके श्री कपिल भगवान अपनी माता से अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान किए। अब भगवान का स्वभाव देखो, जा रहे हैं पर माता से अनुमति लेकर जा रहे हैं। माता भले जान गई ये भगवान है, पर भगवान तो अभी उसी भाव भरे संबंध का निर्वाह कर रहे हैं। अनुमति ली माता से अनुमति लेकर गए। देवहूति जी ने भी उसके बाद तपोमय जीवन व्यतीत किया। वो जो अद्भुत सुख सामग्री थी, वर्णन किया है यहां पर। सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन, अरे क्या क्या नहीं था उन महलों में जहां देवहूति जी वास करती थी। हम तो भाई क्या ही छोड़कर आए हैं और क्या ही छोड़ पाएंगे।
देव दुर्लभ भोग सामग्रियां उनके पास में हैं, सब छोड़कर तपोमय जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। बड़ा सुंदर श्लोक यहां पर मिलता है। ब्रह्मण्यवस्थित मतिर भगवत्यात्म संशय निवृत्त जीवापत्यत्वात् क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ति। बड़ा सुंदर श्लोक है कि भगवान में बुद्धि स्थिर होने से जीव भाव निवृत्त हो गया। सूत्र मिलता है जीव का जीवत्व कैसे नष्ट होगा। देखो भाई, जब तक जीव है तब तक तो इसमें कुटिलता रहेगी। जब तक आप हैं तब तक आपका स्वभाव भी तो है। और जीव का स्वभाव क्या है? श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे भाई स्वभाव से तो दुष्ट है, स्वरूप से शुद्ध है, स्वरूप से शुद्ध है पर स्वभाव से दुष्ट है। अच्छा, दुष्टता भी क्या कही है श्री महाप्रभु जी ने? अरे भाई भजन नहीं करता। अच्छा चलो भजन ना करे, कुछ और भी ना करे, बोले नहीं सब करता है। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। जो कुछ भी नहीं करता उसको भगवान भजन के लिए नहीं कहते। भाई तो कुछ भी नहीं करता। जो अवधूत होते हैं कुछ भी नहीं करते, अपने स्वरूप में स्थित पड़े हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। पर बोले भाई तू सब करता है, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। तभी महाप्रभु कान खींचते हुए कहते हैं अरे तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। और सब भी तो करते हो, ये क्यों नहीं करते? काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तो जब तक जीव में जीवत्व है तब तक तो वो कुटिलता रहेगी। तो यहां बड़ा अद्भुत सूत्र मिल रहा है कि भगवान में बुद्धि जब स्थिर हो जाती है कि जीव का जीवत्व नष्ट हो जाता है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे जीवन जन्म सफल करी लेके। ये कब संभव होता है? जब जीव का जीवत्व नष्ट होता है, उस सहचरी भाव की स्थिति हो जाती है। तभी श्री नागरीदास जी अपनी वाणी में पहला दोहा कहते हैं, कह रहे जब लग वस्तु न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहा उपाव। जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, जब तक स्वभाव ना बदले और यत्र तत्र भाव का स्फुरण ना हो। इसी प्रसंग में भगवान ने कहा पूर्व में कि मंदिर में बैठकर तो मेरी पूजा करता है और बाहर मेरी बनाई सृष्टि में आकर गुण दोष देखता है, राग द्वेष के बंधन बांधता है। भगवान ने कहा ऐसी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता। अब देखो भाई, हम तो सब ऐसी पूजा ही कर रहे हैं। मंदिर के भीतर तो श्री जी करते हैं और बाहर आकर श्री जी की ये सब लीला है। विश्वंभर सब जग आभास, जिस हित की हम मंदिर में बैठकर उपासना करते हैं, ये जो बाहर पसारा है ये किसका? ये हितमय ही तो है, हित का ही तो पसारा है। यहां राग है, द्वेष है, झगड़ा है, झंझट है। तो भगवान कह रहे भाई ऐसी पूजा सेवा से हम प्रसन्न नहीं होते। हम तो भाई सब यही करते आ रहे हैं। तो श्री नागरीदास जी कह रहे जब लग सहज ना बदले, स्वभाव ना बदल जाए, जब तक फुरे ना जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजिए कहा उपाव। और जीव का जीवत्व नष्ट होना कितना कठिन है कि जैसे लहसुन अपनी दुर्गंध छोड़ दे, इतना कठिन है। जिसके पास आंख नहीं हो वो भी उसकी गंध से ही तो पहचान जाएगा भाई ये क्या है, लहसुन है, झट से कहेगा लहसुन है। देखा नहीं है, गंध से पहचान गया। उसकी वस्तु का वस्तुत्व है। ऐसे जीव का जीवत्व है, वो कैसे नष्ट होता है? जब भगवान में बुद्धि स्थिर हो जाती है। महर्षि जी शरणानंद जी महाराज यही बात कहते थे ना, यही बात उन्होंने अपने शब्दों में कही कि जैसे ही मति भगवान के चरणों में स्थिर होती है, श्रुतियों का ज्ञान उसके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। आपने मुझे बताया था महाराज जी, बाद में अब जब मैं धीरे धीरे उनकी वाणी का चिंतन कर रहा हूं तो मैं देखता हूं कि बात तो उन्होंने सभी श्रुति शास्त्र सम्मति कही है, केवल अपने शब्दों में कही है। भाषा शास्त्रीय न हो, बात वही कही है, वही सिद्धांत है, एकदम वही सिद्धांत। तो महाराज श्री यही बात कहा करते थे, कह रहे जैसे ही मति भगवान में स्थिर होगी, कह रहे सारा ज्ञान भीतर स्वतः प्रकट हो जाएगा। और आपको मैंने कहा था वही ज्ञान कल्याण करता है जो भीतर प्रकट होता है। बाहर से लादा गया जो ज्ञान है वो तो सर का बोझ है, वो तो दंभ अभिमान बढ़ाता है। जब भगवान की कृपा से और अंतर में ज्ञान जब स्फुरित होता है, ज्ञान का आलोक जब भीतर प्रकाशित होता है, तब जीव का कल्याण होता है, तब मति शुद्ध होती है। अब भगवान में मति स्थिर कैसे हो? भगवान में मति स्थिर कैसे हो? तो एक ही उपाय है, नाम उपाय है नीक।
बिखरे मन को धीरे 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 समेट लेगा नाम जप। इसीलिए मैंने कहा संस्कृति का मूल है काम वासना। काम वासना की निवृत्ति का उपाय है नामोपासना। काम वासना में दो शब्द है ना, काम वासना। गुरुदास जी ने तो काम कामना वासना मनते कर सब दूर। तो काम के लिए नाम, कामना के लिए भावना, वासना के लिए उपासना। भाव से नाम की उपासना से काम कामना वासना दूर होगी। फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। अरे बड़ा विचार के ध्रुवदास जी ने कहा है, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे। सब हो जाएगा इससे, कुछ और नहीं करना। प्रीति रीति तब पाइए वृंदावन अरु वृंदावन। ऐसा भगवान में चित्त लगा, पहले अपने शरीर की भी सुधि नहीं थी, प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। देखो कितनी अद्भुत बात है। आप अपनी रक्षा न करो तो भी अगर शरीर रहना है तो प्रारब्ध उसकी रक्षा करेगा, प्रारब्ध रक्षा करेगा। महापुरुष इसी रहस्य को जानकर सर्व तो भावेन भगवान के आश्रित हो जाते हैं। भाई जब तक रहना है तब तक रहेगा। यही बात तो मैंने आपको एक बार कही थी, जो कार्य प्रकृति प्रारब्ध कर रहे हैं उसमें आपको अपना हाथ लगाने की आवश्यकता क्या है? अपनी शक्ति वहां क्यों गंवा रहे हो? वो तो कार्य अपने आप हो ही रहा है। आप तो जो काम करने के लिए जीवन मिला, शक्ति मिली, आप वो काम करो ना। मेरो मन राम ही राम रटे। सूरदास पारस के पर से मिटत लोह की खोट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। थोड़े ही समय में माता देवहूति ने परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई वो सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। और यहां मैत्रेय जी बता रहे हैं, साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। जिसके शरीर के सारे मल दूर हो गए, माने जिसका शरीर चिन्मय हो गया, शुद्ध हो गया, विकार मुक्त हो गया, अब वो पंचभूत में तो मिलेगा नहीं। तो कह रहे माता देवहूति का वो जो पवित्र देह था वो नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्ध गणों से सेवित है, सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। और कपिल भगवान तो आज भी विराजमान है, अनेक अनेक सिद्ध गण उनकी सेवा कर रहे हैं।